ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैंने लगता है गड़बड़ कर दिया बोलते समय, क्योंकि मेरे ध्यान में गुरु महाराज और प्रभुपाद थे, इसलिए प्रणति गलत हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया के साथ मिक्स कर दिया मैंने, तो कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम श्रीमद् भागवतम में कर रहे थे पहला स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 41। आधा परपोट हो गया है करीब करीब। हाँ, हमने रिसर्च नहीं किया, देखते हैं आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं। तो भगवत गीता में स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यहाँ रुके थे। ये श्लोक है 12वें अध्याय का 5वां नंबर। क्लेशो अधिकतरः तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भि अवाप्यते। मतलब भगवान का जो निराकार होता है ना, निराकार यानी कोई आकार नहीं, निराकार स्वरूप जो होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना, उसके ऊपर ध्यान लगाना कठिन है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भगवान का ये रूप है, भगवान का ये रंग है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, कोई भी लीला है, तो बहुत आसान है। लेकिन अगर ऐसे चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना है जिसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई लीला है, न कोई नाम है, न किसी भक्त के साथ उनका कोई संबंध है, तो मुश्किल है। और जो लीलाएं होती हैं भगवान की, या भगवान के का जो स्वरूप होता है, जो उनका श्रृंगार है या उनका रूप है, वो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी जानता। अब अनपढ़ व्यक्ति को पूछिएगा कि कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण कैसे खड़े रहते हैं, वो बोलेगा कि कृष्ण टेढ़ा खड़े रहते हैं, कृष्ण बांसुरी हाथ में लिए रहते हैं, मोर का पंख है। ये सिंपल सबको पता रहता है। ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी बातें सबको पता रहती है, उस पर पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। पर जिसका रूप रंग नहीं है उसके ऊपर ध्यान करना किसी के लिए भी कठिन है। इसीलिए कहा गया निराकार का ध्यान करना कठिन है।
यह कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय है। प्रभुपाद कह रहे हैं समय बर्बाद करना है, क्योंकि इससे शायद ही वांछित फल प्राप्त होता है। शायद ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने ध्यान किया नहीं है ना, प्रभुपाद तो भक्त थे इसीलिए। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, अतएव भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। तो भक्तों के लिए एकदम आसानी से भगवान प्राप्त हो जाते हैं भक्तों को, क्योंकि भगवान के लीलाओं के बारे में वो चर्चा करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनके धाम जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और कथा सुनते हैं। तो आसान है ना। मेन चीज़ क्या है, हमारे दिमाग में चेतना में भगवान होने चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें होती है तो चेतना में भगवान रहते हैं। और मेडिटेशन वाले जो है ना, वो जहाँ भी मेडिटेशन का सेंटर है वहाँ पे वो जाके एक स्थान पे बैठ के शांत जगह में बैठ के ध्यान करते हैं भगवान का। मतलब भगवान नहीं, निराकार का ध्यान करते हैं, जो उनका निराकार वाला रूप है, यानी कि वो भी भगवान का ही है, तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं। थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो उनका ध्यान टूट जाएगा, क्योंकि उनको ऐसे चीज़ पर ध्यान करना है जिसका कोई रंग रूप नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए ध्यान करना बहुत कठिन है। भक्तों के लिए ध्यान करना बहुत आसान है तो भगवान से। तो भक्त ज़्यादा देर तक ध्यान कर सकते हैं, हमेशा ध्यान कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जो सिर्फ ध्यान करते हैं वो सेवा नहीं कर सकते। किसकी सेवा करेंगे? जैसे कि देखिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे ना, हमारे षड गोस्वामी में से एक थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम शिला थे, जो उनको मिल गए थे गंडकी नदी में। जब वो स्नान करने गए, जो नेपाल में बहती है गंडकी नदी, तो स्नान करने गए ना, तो जल लेके तर्पण कर रहे थे। जल देते हैं ना, जल उठा के जल देते हैं ऐसे। कोई सूर्य देवता को देता है, कोई किसी भगवान के नाम से दे सकता है, अर्पण कर सकता है। तो वो जल अर्पित कर रहे थे, बस हाथ में आ गए शालिग्राम शिला जल के साथ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचे कि भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं मेरे साथ रहना, इसलिए आ गए हैं। तो उसको लेके, उस शालिग्राम शिला को लेके भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी चले आए वृंदावन और सेवा करने लग गए। अब शालिग्राम शिला कैसा होता है? एक गोल जैसा थोड़ा पत्थर होता है काले रंग का। तो उसको क्या करते हैं, गुरु महाराज के पास भी बहुत सारे शालिग्राम शिला थे, मतलब अभी भी हैं शालिग्राम शिला, महाराज जी तो नहीं रहे। तो शालिग्राम शिला को सुबह में रोज़ स्नान कराया जाता है जल से, तेल मालिश किया जाता है, चंदन लगाया जाता है, उस पर तुलसी रखा जाता है, फिर भोग भी लगाया जाता है साधारणतया, और पंचामृत का अभिषेक होता है। मतलब जिसके यहाँ जितनी सेवा हो सके। परंतु उनको ड्रेस नहीं पहना सकते हैं, गहना नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि उनका आकार वैसा ही है। कैसे पहनाएंगे ड्रेस और गहना? तो इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को जब एक बार एक व्यापारी आया, बहुत पैसा वाला व्यापारी, वो सारे मंदिरों में जाके सब भगवान को कपड़े, गहने इत्यादि दे रहा था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा, अगर मेरे भगवान भी वैसे होते रंग रूप आकार वाले, तो हम भी उनको सजाते, संवारते, कपड़ा लत्ता सब कुछ पहनाते, बांसुरी देते। मेरे भगवान तो पत्थर के गोल जैसे पत्थर हैं, क्या करें हम, इनको कैसे सजाएं? ऐसा गोपाल भट्ट गोस्वामी के दिल में थोड़ा मलाल दे रहा था, कचोट रहा था हृदय। सब भगवान श्रृंगार करके सुंदर दिखते हैं और मेरे भगवान बस एक ऐसे गोल जैसे रखे हुए हैं एक जगह पे। तो रात को सो गए। रात को जब सोए तो सुबह उठे तो वो गोल जैसे पत्थर भगवान बन गए थे। मतलब वो पत्थर रूप ले लिए कृष्ण का। और इसमें कोई शक नहीं हो कि कहीं कहाँ से आ गए भगवान। इसीलिए जो शालिग्राम शिला का रंग रूप आकार था, जो उसमें चिन्ह होता है, वो सारे चिन्ह
नीचे चरण कमल में दिखाई दे रहे थे, जहाँ से भी फट के बने थे वो पत्थर, तो उनके बॉडी में दिख रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत खुश हो गए, अरे मेरे भगवान तो रूप ले लिए। इसके बाद उनको सजाना संवारना सब कुछ शुरू कर दिए, कपड़ा गहना। तो वही है राधा रमन जी, मतलब वो रमन जी हुए और बाद में राधा रानी को। राधा रानी वैसे भी वहाँ मूर्ति के रूप में नहीं है, कुछ अलग रूप है उनका, शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ध्यान में। तो राधा रमन जी ना बोलते हैं राधा रमन जी, पर राधा रानी किसी अलग फॉर्म में है, उनके बगल में खड़ी नहीं रहती हैं राधा रानी। तो मुझे देखना पड़ेगा किस फॉर्म में है। एक जगह तो राधा रानी एक सोने के प्लेट के रूप में है, अब ये कहाँ पे है, राधा रमन में कौन से फॉर्म में है याद नहीं है। तो राधा रमन तो बोलते हैं, पर राधा रानी वहाँ नहीं, केवल रमन जी हैं। जो मंदिर है राधा रमन जी का उसमें, और विग्रह वही है, छोटे से ही, उन्होंने बड़ा विग्रह नहीं लाया। राधा बाकी मंदिरों में देखिएगा आप, राधा श्याम सुंदर जी में जो राधा श्याम सुंदर जी है, मतलब श्याम सुंदर जी जो हैं, वो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं। ठीक है, राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए विग्रह, तो वो विग्रह छोटे हैं, श्याम सुंदर जी छोटे विग्रह हैं। लेकिन बाद में मंदिर जब बनता है बड़ा सा और स्थापना होती है मूर्ति की, तो बड़ा विग्रह सब जगह लाया जाता है। एक बड़ा विग्रह और जो छोटा विग्रह होता है उसको बोलते हैं सेवा विग्रह। तो छोटे विग्रह को रोज स्नान कराते हैं, सारी सेवाएं होती, और बड़ा विग्रह का ड्रेसिंग होता है, स्नान वगैरह रोज नहीं होता है। और जैसे पालकी में घुमाना है तो छोटे विग्रह को उत्सव विग्रह कहते हैं उनको। तो इसी तरह सारे मंदिरों में होता है, परंतु राधा रमन में बड़े विग्रह नहीं है, छोटे ही विग्रह जो प्रकट हुए थे शालिग्राम शिला से वही रह गए। वो स्थान भी है, वृंदावन जाएंगे तो राधा रमन जी का जो मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर का दर्शन करके जब बाहर निकलिएगा, तो बाहर निकल रहे हैं मान लीजिए, तो राइट हैंड साइड की तरफ जाइएगा ना, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है, और समाधि बाद में है, और समाधि के पहले एक गेट लगा हुआ है, वहाँ से घुसिएगा तो वो स्थान है जिस स्थान पर राधा रमन मतलब रमन जी प्रकट हुए थे, वो स्थान अभी भी है एक वृक्ष के नीचे। तो इस तरह भगवान, कितना फर्क होता है। मैं ये क्यों बोलने लग गई, पूरा हिल गया, क्योंकि रूप जब रहता है तो बहुत इंटरेस्ट होता है उनको सजाना संवारना भोग लगाना। तो शालिग्राम शिला का भी रूप है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर शालिग्राम शिला में उतना अच्छे से रूप नहीं होता है, गोल जैसे होते हैं केवल पत्थर। और जब कृष्ण भगवान असली रूप में आते हैं तब तो चरण कमल है, बांसुरी है, कमरधनी है, मतलब चरण कमल है तो उसमें बहुत सारा श्रृंगार है, पायल है, नुपुर है, या हस्त कमल में बहुत सारा श्रृंगार है, या गले में माला है, बहुत सारा श्रृंगार होता है भगवान का। तो इसी प्रकार शालिग्राम शिला में कम होता है, और जो बिल्कुल नहीं है, निराकार है, उनको तो निराकार को न भोग लगता है, न निराकार की आरती होती है, ना निराकार को वस्त्र पहनाया जाता है, ना निराकार कोई लीला करता है किसी भक्त के साथ। एक भी निराकार ब्रह्म जो हैं उनके लीला को आप कहीं नहीं सुनिएगा किसी भी ग्रंथ में कि निराकार ब्रह्म ने एक लीला की। इसीलिए उद्धव जी और गोपियाँ जब मिले थे और उद्धव जी गोपियों को शिक्षा दिए कि निराकार जो ब्रह्म है वो उसके ऊपर ध्यान करो, तुम लोग कृष्ण के ध्यान में पागल क्यों हो रही हो, क्यों रो रही हो। तो गोपियाँ बोली, तुम्हारा निराकार ब्रह्म मोर मुकुट पहनता है क्या, बांसुरी बजाता है क्या, रासलीला करता क्या, कुछ करता है नहीं करता है, तो हमको वैसे निराकार वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तुम जानो निराकार को। तो सच बात है। तो निराकार जो होता है वो कोई लीला नहीं करता, लीला करने के लिए भगवान को का आकार होना आवश्यक है। और जब आकार है और जब लीलाएं हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं भगवान को
ध्यान करने के लिए, भगवान के बारे में सोचने के लिए, सुनने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए ऑप्शन सारे खुल गए। क्यों? क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। अब जैसे भगवान का रामचंद्र जी ही हैं, वो जन्म लिए, बहुत बहुत सारा जन्म के बाद छोटी छोटी लीला किए, फिर उसके बाद पढ़ने लिखने गए, पढ़ने लिखने के बाद पढ़ाई करके आए वशिष्ठ मुनि के आश्रम से, तो विश्वामित्र जी ले गए। अब असुरों का वध करना शुरू किया, असुरों का वध करना शुरू किया। फिर बाद में आए, फिर बाद में वहीं से विश्वामित्र जी के आश्रम से ही गए और जनक जी के यहाँ सीता माता मिल गई, चारों भाई का विवाह हो गया, विवाह हो गया। फिर आ गए घर, और फिर उसके बाद जब राजा बनने वाले थे तो फिर लीला शुरू हो गई, फिर जंगल चले गए, फिर असुरों का वध किया। तो कितना मनोरंजन वाला है। कहीं कभी बहुत आनंददायक भगवान लीला कर रहे हैं, और कभी बहुत कष्टदायक लीला हो रही है। भगवान को कष्ट हो रहा है, सीता माता को कष्ट हो रहा है, लक्ष्मण जी कष्ट हो रहा है, सेवा कर रहे हैं भैया की, भाभी की। इसी तरह बाद में रावण को मार रहे हैं। तो ये सब चर्चा करना, सुनना आसान है। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? छोटे थे तभी से लीला शुरू किया मारने की। भगवान राम बड़े होने के बाद मारना शुरू किया असुरों को। जब वो पढ़ाई लिखाई करके आ गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम से, घर आ गए, उसके बाद असुरों को मारना शुरू किए। और भगवान कृष्ण जन्म लेते ही सबसे पहला कार्य पूतना का वध कर दिया। 10 दिन के भी नहीं थे, 10 दिन के अंदर के बच्चों को पूतना मारती थी, और उसी समय पूतना को मार दिया। उसके बाद मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए, 11 साल तक बहुत सारे असुरों को मारा, और फिर कंस को मार दिया। 11 साल में गए मथुरा और कंस को मार दिया। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से उनका बहुत सारा विवाह हुआ, राजा भी बने, और फिर बहुत सारे असुरों को मारा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ लीला की। यानी कि भगवान की लीलाएं बहुत मनोरंजक होती है, मनोरंजक, मन को आनंद देती है। क्योंकि मन जो है ना, वो चाहता है कि कुछ सुने, कुछ जाने, कुछ हंसी हो, कुछ मजाक हो, कुछ रोना धोना हो, कुछ उत्सव हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है। इसीलिए निराकार की भक्ति तो है ही नहीं वो, पर निराकार का ध्यान बहुत कठिन है। क्लेशो अधिकतर तेषाम, क्लेश है उसमें। अव्यक्त आसक्त चेतसा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, बहुत मुश्किल है। देहवद भी अवाप्यते, हमारे पास शरीर है और हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं जिसके पास शरीर ही नहीं है, कैसे कल्पना होगा? पर भक्त के लिए बहुत आसान है, आपने देखा, भक्त के लिए बहुत आसान है। इसका उल्लेख 12 भगवद गीता 12.9 में भी है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेषतया कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें भगवान न माना गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता है, न ही भगवान कभी मनुष्य बन सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बड़ी प्रवचन करता नहीं हूँ, इसीलिए नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत महान प्रवचन करता है वो नाम